वेलकम, मैं हूं रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। साल की सबसे बड़ी कैलेंडर लॉन्च का क्या रहा सबसे बड़ा बॉलीवुड हाईलाइट, देखिए एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। अमिताभ बच्चन को लगता है किस चीज से डर, और दिखाएंगे मटरू इमरान खान और बिजली अनुष्का शर्मा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। ईयर 2013 के सबसे बड़े कैलेंडर लॉन्च पर पहुंचे शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, अर्जुन रामपाल और विद्या बालन जैसी कई सेलिब्रिटीज। लेकिन किस स्टार ने यहां बटोरी सबसे ज्यादा लाइमलाइट और क्या रही इस पार्टी की सबसे बड़ी हाईलाइट, फाइंड आउट एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। बॉलीवुड के टॉप स्टार से भरा डब्बू के नए साल का कैलेंडर आ गया है बाहर, और इस कैलेंडर के लॉन्च का सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि पहली नजर में किंग खान को इस कैलेंडर में काजोल ही अच्छी लगी। हालांकि ये बताना बेहद जरूरी है कि डब्बू रत्नानी के कैलेंडर लॉन्च पर आए किंग खान अपनी बात कहने तक पूरा कैलेंडर भी नहीं देख पाए थे। मैं आराम से देखूंगा यार, मुझे फरहान दिखा चित्रा, that was nice, I thought काजल। वेल, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर बादशाह खान की जुबान पर काजोल का नाम आना इस कैलेंडर लॉन्च की बड़ी हाईलाइट क्यों है। I want to say this on record that she was not invited. As her husband, I'm making an announcement that she was not invited. जिन काजोल को किंग खान और यशराज फिल्म्स अपने प्रीमियर में बुलाना भूल गए थे, उनकी लुक एसआरके को डब्बू के कैलेंडर में नजर आई तमाम एक्ट्रेसेस में से सबसे ज्यादा अच्छी। आप भी कमाल करते हैं खान साहब। हॉट के बाद विद्या का ये सुपर हॉट अवतार अच्छा लगता तो कोई बात थी, बेबो का ये एटीट्यूड से भरा ग्लैम लुक आपको पसंद आता तो भी बात कोई ट्विस्ट एंड टर्न ना लेती। प्रियंका, ऐश्वर्या, आलिया, बिपाशा, दीपिका किसी को भी अच्छा बता देते किंग खान तो भी कोई बात न थी, पर इन सबको छोड़कर काजोल के लुक को अच्छा बताना भी भला क्या बात हुई। वेल, चॉइस का मामला सब्जेक्टिव है तो इस बात को यही रहने देते हैं और आपको दिखाते हैं इस इवेंट की नेक्स्ट बड़ी हाईलाइट। Highlight number 2. I try to spend less time with the people who I work with. Instead, I spend more time with the people that I work for, the people who love me. किंग खान किन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और किन के साथ कम, इसका सबूत भी हमें इस इवेंट पर मिल ही गया, जहां वैसे तो अर्जुन रामपाल और ऋतिक रोशन भी थे, लेकिन किंग खान और अर्जुन के आने का टाइम रहा डिफरेंट। अब ये तो पता नहीं कि क्या ये क्लैश जानबूझकर अवॉइड किया गया, पर इतना जरूर है कि किंग खान ने डब्बू के इस कैलेंडर लॉन्च पर इतना जरूर माना कि उनका टाइम फिलहाल ठीक नहीं चल रहा। I was told by my friend about a month back that whenever things look not as good as you want them to be, there's so many things that are said, written, talk. Your whole life is under scrutiny. Whenever you want to feel happy, you should go to the people that you actually work for, and those are the people that you work for who love you. So I feel very touched and very happy. I mean, I do that more often now. Highlight number 3. विद्या बालन रही डब्बू के कैलेंडर लॉन्च की नेक्स्ट सबसे बड़ी हाईलाइट। डब्बू के लिए अपने सेंशुअस फोटोशूट से भी ज्यादा कोई बात थी यहाँ पहुंची विद्या में, जिसकी वजह से उनकी मौजूदगी से कैलेंडर लॉन्च के इस इवेंट में एनर्जी आ गई। काजोल और आलिया भट्ट की प्रेजेंस ने भी डब्बू के कैलेंडर लॉन्च को ग्रेस किया, लेकिन विद्या ने हर साल की तरह डब्बू के कैलेंडर को दे दिया एक बोल्ड लुक। मेरी पहली फिल्म परिणीता रिलीज हुई, उस साल से मैं उनके कैलेंडर में अपीयर होती रही हूँ और हर साल हम सेंशुअस जोन में कुछ करने की कोशिश करते हैं और हर साल कहते हैं कि ये भूल जाओ कि पिछले साल क्या हुआ अब कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और वही किया हमने। हाईलाइट नंबर 4। यूं तो डब्बू के इस कैलेंडर लॉन्च की हाईलाइट उनकी खींची हुई हर एक पिक्चर रही, लेकिन किंग खान की जो बीइंग ह्यूमन पिक्चर डब्बू के इस कैलेंडर लॉन्च पर कैप्चर हुई, वो है इस इवेंट की काफी बड़ी हाईलाइट। आप भी देखिए कैसे किंग खान अपने हीलिंग टच से दूसरों को खुशियां बांट रहे हैं। सबसे पहले देखिए कैसे किंग खान ने डब्बू की क्यूट सी डॉटर का हेडेक छू मंतर करके गायब किया, वो भी अपने हीलिंग टच से।
उसके बाद बारी आई एसआरके की एक फैन की। एसआरके जब अपनी इस डाई हार्ड फैन से मिले तो वो उनसे लिपट गई और किंग खान ने एक बार फिर अपना वही मैजिक दिखाया जिससे वो लड़कियों के दिलों पर राज करते हैं। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। फिल्म जॉली एलएलबी के फर्स्ट लुक लॉन्च पर अरशद वारसी और बोमन ईरानी को सपोर्ट करने पहुंचे बिग बी ने कई साल पुराने दिल में छिपे अपने एक दर्द को मीडिया के साथ किया शेयर। टेक अ लुक। अमिताभ बच्चन आज बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार हैं। बॉलीवुड में आज वो उस मकाम पर हैं जहां पहुंचने के बारे में सभी सपने देखते हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़े मकाम पर पहुंच चुके बिग बी के दिल में है एक दर्द, और ये दर्द है बोफोर्स का। एक बार कई साल पहले देश में नहीं विदेश में अवसर मिला था जब बोफोर्स का इल्ज़ाम लगाया गया था मुझ पर और मेरे परिवार पर। उस समय लंदन के रॉयल कोर्ट्स में हमने मुकदमा लड़ा था और उसमें विजय प्राप्त की। वो शायद पहला अवसर था जब मैं एक कटघरे के अंदर गया, और क्योंकि उस समय सच्चाई के अलावा हमारे पास और कोई यंत्र था नहीं, इसलिए सच्चाई बोली और उसके बाद विजय प्राप्त की। जी हाँ, सुभाष कपूर की फिल्म जॉली एलएलबी के फर्स्ट लुक लॉन्च पर पहुंचे बिग बी से जब कोर्ट कचहरी से उनके वास्ते के बारे में पूछा गया तो सालों से उनके दिल में दफन एक राज सबके सामने आ गया। एक बार कई साल पहले देश में नहीं विदेश में अवसर मिला था जब बोफोर्स का इल्ज़ाम लगाया गया था मुझ पर और मेरे परिवार पर। उस समय लंदन के रॉयल कोर्ट्स में हमने मुकदमा लड़ा था और उसमें विजय प्राप्त की। वो शायद पहला अवसर था जब मैं एक कटघरे के अंदर गया, और क्योंकि उस समय सच्चाई के अलावा हमारे पास और कोई यंत्र था नहीं, इसलिए सच्चाई बोली और उसके बाद विजय प्राप्त की। यही नहीं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचने से ठीक पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्ली और सुप्रीम कोर्ट ने बिग बी को एक नोटिस भेजा था, जिस पर बिग बी ने कुछ इस तरह रिप्लाई किया। जीवन में दो ही चीजें निश्चित है, एक मौत और एक इनकम टैक्स। जितने भी पुराने हैं उन सब के जीवन में कहीं ना कहीं इनकम टैक्स का मामला चलता रहता है। वो कोर्ट कचहरी का मामला है, वही सब तय करेंगे। अगर वो हमारे पक्ष में होगा तो जैसा कोर्ट कहेंगे उसका हम पालन करेंगे। वैसे काफी समय बाद किसी फिल्म के बारे में बात करने पहुंचे बिग बी ने बताया ऑडियंसेस कब तक उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर देख पाएंगे। जनवरी के अंत में एक आध फिल्में शुरू होने जा रही हैं और उम्मीद करता हूं कि साल के अंत तक शायद आप एक दो फिल्में देख सकें। ये बीच में एक मेरी सर्जरी हुई थी तो इसलिए हमने कोई ज़्यादा काम नहीं रखा था अपने लिए, केवल केबीसी का ही काम था, और अब केबीसी को समाप्त होने में बस चंद दिन रह गए। उसके बाद फिर फिल्म का काम शुरू करेंगे। इस ईयर के एंड तक बिग बी के कुछ प्रोजेक्ट्स ऑडियंसेस को जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे। मूविंग ऑन, बात करें इस इवेंट की तो जॉली एलएलबी फिल्म को डायरेक्ट सुभाष कपूर ने किया है, जिन्हें उनकी पहली फिल्म फंस गया रे ओबामा के लिए काफी एक्कोलेड्स मिले। और इस इवेंट पर फिल्म के लीड एक्टर्स जॉली अरशद वारसी और बमन ईरानी ने कुछ यूं एंट्री मारी। यहाँ ये मेरी जगह नहीं, मेरी जगह ये होती है, समझे, क्रिमिनल की जगह है वो। मेरा नाम है जगदीश त्यागी, ओके, BLLB। ये प्यार से लोग मुझे जॉली कहते हैं, जॉली जॉली, तो देयरफॉर हो गया जी जॉली LLB, समझे। और देखो जी, किसी को अंदर करना है तो 100-200 रुपये लगेंगे, बाहर निकालना है तो 200-300-400 और लग जाएंगे, समझे। और देखो कोई फॉर्म भरना है तो मेरे पास आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एफिडेविट्स, तो बस एफिडेविट ए से शुरू होता है कि ई से। एफिडेविट का स्पेलिंग नहीं आता है। यहाँ क्या कर रहा है तू? हाँ, मुझे लॉयर बनना है। हाँ ठीक है। कहाँ से आया तू? मीरठ से आया हूँ जी मैं। तो गेट आउट, गो बैक टू मीरठ। देखो 1 वे टिकट थी वापस। अरे भाई जाओ ना तुम, प्लीज डोंट वेस्ट आवर टाइम ओवर हियर, वेस्टिंग आवर टाइम। हेलो एवरीवन, नाइस टू मीट यू। आई एम नॉट सो श्योर इफ यू आर वेरी हैप्पी टू मीट दिस गाय। आपका नाम क्या है? जी जॉली जॉली कहते हैं। नॉट वेरी फनी। एक बार जॉली कहते, 2 बार नहीं। लिसन, प्यार से। डोंट नाराज क्यों हो रहे हैं? डोंट गिव मी एटीट्यूड, ओके? आई डोंट लाइक इट। अरशद और बमन की इस नोक झोंक को देखकर मुन्ना भाई MBBS के सर्किट और डॉक्टर अस्थाना की याद आ जाती है। वैसे शायद आपको पता ना हो, लेकिन सुभाष कपूर ने इस फिल्म में जॉली के कैरेक्टर को पहले शाहरुख खान को ऑफर किया था। It's in the public domain. Long back, accidentally, I had the opportunity to meet Shah Rukh Khan.
and I did share the script with him, and he had few good things to say about it. But we couldn't take it forward, and I just shared the script. He said it's a great script, and I waited for few months and to see if it can materialize with him, and then I realized that it will not. And then Arshad was my choice. वेल शाहरुख खान को इस फिल्म की स्क्रिप्ट तो काफी पसंद आई थी, लेकिन शायद अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से वो इस फिल्म को नहीं कर पाए और ये रोल अरशद के हाथ लग गया। अब फिल्म्स में रोल की बात हो ही रही है तो यहाँ मीडिया ने अरशद से जानने की कोशिश की कि क्या वो अभी भी राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके का हिस्सा है। Yes, Raju wanted me to do PK, and I was more than willing to do PK because Raju is a dear friend and is a wonderful director, nice man, and I agreed to do. I said, जो भी आप चाहेंगे मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Unfortunately ये हो गया है कि डेढ़ इश्किया की डेट्स और PK की डेट्स क्लैश हो रही हैं, तो मुझे इनमें से एक कर पाता था मैं, और I had to leave PK. So I'm not doing PK right now. I won't be doing PK. I'll be doing डेढ़ इश्किया. So sad, but I can't help it. वेल अरशद ने साफ कर दिया कि डेढ़ इश्किया और पीके के डेट क्लैश हो रहे थे, इसलिए उन्होंने ये फिल्म साइन नहीं की। जो भी हो, फिलहाल के लिए तो अरशद तो यही चाहेंगे कि जॉली ऑडियंसेस के दिल में अपनी खास जगह बना ले। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मटरू इमरान खान और बिजली अनुष्का शर्मा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इमरान खान और अनुष्का शर्मा ने फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला से काफी उम्मीदें लगा रखी हैं और रिसेंटली जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए इन दोनों एक्टर्स ने अपनी फिल्म की कुछ डिटेल्स हमारे साथ की शेयर। टेक अ लुक। Hi Anushka, Imran, welcome to our show. Thank you. Okay. That's like a delayed response. Okay, tell me, Imran. I was waiting for her. I thought she'll say thank you first, then I'll say thank you because redo it. Because generally when we've been doing all of our interviews, the anchor always starts saying something really nice about her, and I think it's about me, and it just leads to confusion. So now I just let her go first. See, I just get to the point. So I said nothing nice. Okay, that's just straight. About her or me? Both of you. Damn. Okay, Imran. First question. Tell me, the first time you're like experimenting so much with your, your look, the kind of language you're speaking, how did you get into the groove? I have to say this is the toughest thing I've done so far in my career. Yeah. Because here, I mean, you're talking about playing a character that you don't know anything about. If I'm doing an I Hate Love Stories, I'm doing a Jaane Tu Ya Jaane Na, these are characters that I can understand the world that they come from. Relate to kind of. Yeah. So I can use parts of myself in the character. You know, the way that I would stand, it's just little things. Here, I can't use any part of me in Matru because it'll be false. So I'm obviously the first thing is learning the language itself. That was a major uphill battle. More than that, the body language was a very key element. So for this, I actually did a workshop in Delhi. I moved to Delhi for a little over 2 months. So it's almost like boyhood to manhood for you. Kind of. Very much, yeah. This is the first time that I got the chance to do something like this. Wow. Anushka, you've seen his previous films? Not all of them, but most of them. Yeah. So which look do you like? You like Imran with the beard or Definitely Imran with the beard. I like guys with beard. So. Imran with the beard. Stubble is also fine. She's into that rugged look. No? Yeah. I like little scruffy looking men. Wow. Rugged, scruffy. The more chest hair, the better. Eesh. No. Let's not get there. What? Huh? The scruffy just her ideal man has long, thick chest hair. No, I vomit. Don't say that. The shoulder hair. The back hair. Don't vomit. I swear, I have whatever this reflex when I think of hair. I'm not joking. An allergy? Yeah, I feel like throwing up when I think of hair put together. It oh my God. To me. I didn't know this. You didn't know this? Yeah. So how do you deal with so much of bearded hair? That's different. It's there. It's stuck there. It's not like it's in the right place. I mean, you're not supposed to have hair on your shoulders, I'm guessing. I'm sure, actually. I'm not guessing. So, okay, tell me, Anushka, about your appropriate places. Appropriate places. That sounds very correct. You play a bold avatar, and you have this Mufat kind of the way you say your dialogues in your past films also. How different is this one? I think this character is one of the most complex characters I had to play in terms of
you know, my character has a very steady graph throughout the film. Right. You know, and her interactions are with every character in the movie, and very strong interactions, very strong relationships with every character in the film. Apart from that, I think I would say she's different because she's more, what's the right word? Snappy, more, what do you call someone who's, do you have time? Can I think? Yeah, sure. No, not Moffat. What's the right word? Like, okay, so she'll do anything she wants to do, basically. Okay. Anything she wants to do. Whatever comes to her head, there's no second guessing. Comes in her head, Spontaneous. Spontaneous. Bit of an attention seeker. Okay. You know, that's why she does these things. The way she looks, just the way she looks, just the way, because all those tattoos, just to get some attention. Do you think somewhere, you know, actors get stuck in a kind of a loop with the kind of image that they have on screen? Like, for example, you have a chocolate boy image. Does it take a lot to break away from that and say, okay, I'll do something different? I think images are things that are thrust upon people more than something that they adopt themselves. Yeah. But it also depends on the kind of movies you've done, right? Of course, yeah. You know, can I say something? I think people oversimplify characters and images in our... And slot them, that's what you mean. They want to slot, they want to categorize. So they look, it's a pre-thought, it's already thought that I'm going to categorize this actor into something, or what is that something that I'm going to... So whatever the closest they get to, they get categorized in that, which is, I think, very unfair to actors, you know, because people think that it's difficult to play like really like dramatic roles, but actually, like in this film, like Imran, he's a character who looks the way he looks. He speaks in Haryanvi, but he speaks very less. That's harder to do. Right. You know, to not do much or not do much in a film, on you know, in a scene. It was great talking to a few and wish you all the best for your movie. Thank you so much for being on the show. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सोहा अली खान के फोटोशूट की खास झलक। एक्ट्रेस सोहा अली खान ने रिसेंटली एक मैगजीन के लिए किया फोटोशूट और जूम आपके लिए लेकर आया है इस फोटोशूट की खास झलक। टेक अ लुक। Trust Me presents a Cut Above show on Zoom, which is India's first ever reality talent hunt series based on hairstyling, जहां पर उन सभी लोगों को मिलेगा मौका जो बनना चाहते हैं one of the renowned hairstylists in India. We will give you full details on this in our next story. All the people who think they are a cut above when it comes to hairstyling, TRESemmé presents A Cut Above is the show for you, जहां आप showcase कर सकते हैं अपना amazing hairstyling talent. Well, yes, TRESemmé, who are the makers of a wide range of quality hair care products for salon gorgeous hair, have associated with Zoom to launch India's first ever reality talent hunt series, which is based on hairstyling. जहां पर उन सभी लोगों को मिलेगा मौका जो बनना चाहते हैं हेयर स्टाइलिस्ट्स विद अ कट अबव। इस शो को जज करेंगे renowned celebrity hair stylists Alim Hakim, Rod Anchor and Natasha Negamwala, who will mentor and judge the shortlisted contestants to finally select a winner who is a cut above the rest. The hunt starts today. All those interested in participating can register yourself on apps.facebook.com/acutAbove. The winner of the show will also get a chance to be the official hairstylist of a TRESemmé fashion event. So hurry up guys, as the last date of registration is 23rd of Jan 2013. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.